पति की लंबी आयु के लिए रखा जाने वाला वट सावित्री व्रत इस साल 19 मई दिन शुक्रवार को रहेगा। उदया तिथि होने की वजह से ये ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखा जा रहा है। इस दिन शोभन योग, बुद्धादित्य योग, वासी योग, सुनफा योग का निर्माण हो रहा है, इसलिए वट सावित्री व्रत बेहद खास है। शनिदेव अपनी राशि कुंभ में होने पर शश योग बना रहे हैं। वहीं इस दिन मेष राशि में चंद्रमा योग रहने वाला है। साथ साथ गज केसरी योग का भी शुभ मिलन इस दिन हो रहा है। वट सावित्री व्रत की पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और महिलाएं सदैव सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव को दूर करने और पति की दीर्घायु के लिए कच्चा सूतक लेकर उसमें 11 गांठें लगाकर पति पत्नी दोनों भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित करें तो वट सावित्री व्रत वाले दिन आपके सौभाग्य के लिए बेहद ही अच्छा और कुशल माना जाता है। इसी के साथ साथ इस दिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जरूर याद रखनी चाहिए। व्रत करने वाली सुहागिन महिलाओं को कुछ विशेष बातों का बेहद ही ध्यान रखना होगा। अगर आप वट सावित्री व्रत कर रहे हैं तो आप इस व्रत को सफलतापूर्वक निभाने के लिए कुछ नियम कानून भी अपनाने पड़ेंगे। कोई भी व्रत ऐसे ही संपन्न नहीं होता। उस व्रत के लिए कुछ न कुछ संकल्प होते हैं जो कड़े नियम से आपको करने होते हैं। आपको कुछ चीजें हैं जो भूल कर भी इस दिन नहीं करनी चाहिए और कुछ चीजें हैं उसका इस दिन ध्यान रखना चाहिए। इस दिन आप काले रंग या नीले रंग के कपड़े न पहनकर लाल या पीले रंग के वस्त्र पूजा के समय पहने। इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है लाल और पीला रंग। बरगद की टहनी न तोड़ें। यदि आप इस दिन इसकी टहनी तोड़ते हैं तो आपके जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए बरगद की टहनी वट वृक्ष की पूजा के समय बिल्कुल भी न तोड़ें और भूलकर भी ऐसी गलती ना करें। भूलकर भी बरगद के वृक्ष की उल्टी परिक्रमा कभी नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए कि आपने पूजा कर ली है और वहां से आप लौट रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप उल्टी परिक्रमा न कर दें। इस तरह से परिक्रमा करें कि किसी का पैर परिक्रमा के समय किसी दूसरे को ना लगे, मतलब कि अपना पैर किसी दूसरे के पैर पर ना लग जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस दिन काली चूड़ी ना पहने, 16 श्रृंगार करके ही पूजा करें, तभी आपके पूजा का फल आपको मिलेगा, क्योंकि 16 श्रृंगार एक शादीशुदा महिला के लिए बेहद ही शुभ माने जाते हैं। इस दिन जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े से बचें और बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप वट सावित्री के दिन पूजन जरूर करें, लेकिन बरगद की परिक्रमा भूल कर भी ना करें। भूल से भी वट सावित्री व्रत की कथा अधूरी छोड़े बिना कहीं ना जाएं। आपको वट सावित्री व्रत की पूरी कथा सुननी है, तभी आपको इसका फल मिलेगा। अगर वट सावित्री व्रत पर आप पूजा में घी का दीपक जला रही हैं तो उसे दाईं तरफ रखें। वहीं अगर आप तेल का दीपक जला रही हैं तो उसे बाईं तरफ रखना ही बेहद शुभ माना जाता है। पूजा सामग्री को हमेशा बाईं तरफ रखें। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन आपको वट सावित्री व्रत की कहानी जरूर सुननी चाहिए, जब ही आपका व्रत सफल माना जाएगा। वट सावित्री व्रत के दिन सारी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और खुशी के लिए व्रत रखती हैं। ये व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इस व्रत के दिन आपको वट सावित्री की जरूर कथा सुननी चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।